नमस्कार प्यारे दर्शकों, मैं आमिर खान आप सभी का फिर से एक बार स्वागत करता हूं आपके अपने न्यूज़ चैनल नगर मेवात पर। प्रिय साथियों, आज हमारे साथ जो शख्सियत हैं, वो हमारे देश की सुरक्षा में भी एक लंबे समय तक तैनात रहे हैं और अब वो नगर विधानसभा क्षेत्र से अपनी उम्मीदवारी का दावा ठोक रहे हैं। वो बीजेपी के प्रत्याशी के रूप में जनता के बीच में बार-बार देखे जाते रहे हैं। आज हम उनसे मिलते हैं और जानते हैं कि आने वाले विधानसभा चुनावों में यदि पार्टी उनको मौका देती है तो उनके मुख्य मुद्दे क्या होंगे जिनको लेकर वो जनता जनार्दन से अपने लिए समर्थन की अपील करेंगे। नमस्कार सोरेन सिंह जी, नमस्कार। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद, आपने हमें समय दिया। सर, सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूँगा कि आज की जो परिवर्तन यात्रा है, जी। ये परिवर्तन यात्रा या मैं यूँ कहूँ कि जो संकल्प यात्रा है, ये किन मुद्दों को लेकर निकाली जा रही है? भाई साहब, जय हिंद, जय भारत। मैं पहले अपने आप सभी व्यूअर्स को और आपके चैनल को धन्यवाद देना चाहूँगा, शुक्रिया। मैं सोबरन सिंह मवई, रिटायर्ड सैनिक, वर्तमान जिला परिषद सदस्य प्रतिनिधि जी, एवं प्रबोधन प्रकोष्ठ में जिला संयोजक जी, और सेना प्रकोष्ठ में जिला संयोजक ढीग से हूँ। जी, आपने एक बहुत अच्छा प्रश्न किया कि आज हर व्यक्ति के जहन में ये चीज़ है कि माननीय प्रधानमंत्री की सोच के द्वारा राजस्थान में जो आने वाले चुनाव में सत्ता परिवर्तन को लेकर के ये 5 साल के नहीं बल्कि बिफोर फॉरएवर के लिए सत्ता परिवर्तन का मन बनाया जनता जनार्दन ने और माननीय भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी ने। उस थीम को लेकर के पूरे क्षेत्र में गांव-गांव ढाड़ी-ढाड़ी हमारी यात्रा जा रही है। तो उसका मकसद इतना सा है कि जनता की जो भावनाएं, जनता की जो एमिनिटीज़ हैं, सुख सुविधाएं, उनको घर-घर, डोर टू डोर जाकर के हमारे कार्यकर्ता, हमारे पदाधिकारी, हमारे मंत्रीगण किस प्रकार उस क्षेत्र का उन्नति से या खुशहाल कर सके और वहाँ की जनता जनार्दन का जो मानवीय सूचकांक जो गिरा हुआ है एचडीआई, उसको अप कर सके। इस उद्देश्य से जनता की और माननीय प्रधानमंत्री की सोच को एक कंपेराइज करके ये यात्रा निकाली जा रही है। ओके। तो सर, आप मुझे एक बात बताइए कि जो अभी आपने हम से बात की है एचडीआई की, मानवीय सूचकांक की, तो मानवीय सूचकांक गिरने के पीछे आपके नज़रिए से कौन से ऐसे प्रमुख कारण हैं? और भारतीय जनता पार्टी एचडीआई को अप करने के लिए या बढ़ाने के लिए, भारत को उसमें बेहतर रैंक दिलाने के लिए जी, क्या करेगी? एचडीआई का फुल फॉर्म है माननीय पत्रकार बंधु ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, मानवीय ओके, सूचकांक। ओके। आप पूर्ववर्ती सरकारों में चेक करेंगे हुँ, तो मानवीय सूचकांक 172 हुआ करता था जी, वर्ल्ड लेवल में। जी। जब से हमारी भारतीय जनता पार्टी सरकार आई है, हुँ, माननीय प्रधानमंत्री जी के हाथ में बागडोर दी है जनता जनार्दन ने, हुँ, तब से एचडीआई लगातार हमारा बड़ा गिर रहा है। मतलब एचडीआई रैंक 112 पे आ गई है इस टाइम। ओके। मतलब हमारी नज़र में क्या है, एचडीआई रैंक बढ़ रहा है। तो आप कहना ये चाहते हैं कि मोदी जी के आने के बाद भारत में खुशहाली बढ़ी है? बिल्कुल राइट। ओके, ऐसा क्यों? क्या हमने देखा है अभी अगर हम रोज़गारों की बात करें, तो जो विपक्षी दल हैं वो लगातार इसको लेकर हमलावर होते रहे हैं कि कोरोना काल की बात ले लें या फिर उससे पहले की या बाद की बात ले लें, जी, कहीं न कहीं रोज़गार के अवसर घटे हैं। कहीं न कहीं अगर हम बात करें प्रति व्यक्ति आय की हम बात करें, तो वो भी कहीं न कहीं गिरती हुई नज़र आती है। पत्रकार बंधु, मैं आपको जवाब देना चाहता हूँ इस चैनल के माध्यम से। हमारी जो भारत के प्रधानमंत्री मोदी की सोच है, हमारी व्यक्तिगत सोच स्वयं तक हो सकती है, पर्सनल हो सकती है, पार्टीगत हो सकती है, हुँ, लेकिन माननीय प्रधानमंत्री की सोच में समग्रता है, संपूर्णता है, हुँ, अखंडता है, एकता है। हुँ, वहाँ सबका साथ, सबका विकास, सब विश्वास के साथ, थीम के साथ काम करते हैं। आपने देखा होगा आज माननीय प्रधानमंत्री की जो योजना है, सरकारी कल्याणकारी योजनाएं सारी हर वर्ग विशेष को, जी, चाहे वो स्वच्छ भारत मिशन हो, हुँ, चाहे वो क्या बोलते हैं डीबीटी को डायरेक्ट बेनिफिट फंड की बात हो, हुँ, या किसान सम्मान निधि की बात हो, जी, वहाँ जाति को, धर्म को, मजहब को कोई स्थान नहीं देगा। जी, आप महसूस किया होगा कि हमारे हर अल्पसंख्यक समुदाय को सारी सुविधाएं मिल रही हैं। तो मैं कहना चाहूँगा कि हमारे सबके प्रिय हुँ, हुँ, प्रधानमंत्री की सोच में ये रहा है, हुँ, क्योंकि जो व्यक्ति नीचे लेवल से निकला है, जी हाँ, जो चाय बेचने वाला, हुँ, जिसने सारे दुख दर्द देखे जी, और तपस्या करके उसने यहाँ इस मंजिल तक पहुँचा है, तो हुँ, उसको एक एक उसकी चीज़ जहन में है। उनकी सोच में समग्रता का और संपूर्णता से विकास होना चाहिए। ओके। तो मैं यदि आपकी बात करूँ तो सोरेन सिंह मवई जो हैं,
क्या वो सिर्फ प्रधानमंत्री जी के नाम पर या उनके जीवन को आधार बनाकर चुनाव लड़ना चाहते हैं, या सोरेन सिंह मवई जी जो हैं वो कुछ नगर विधानसभा के खास मुद्दों को लेकर ही चुनाव लड़ना चाहते हैं? बिल्कुल राइट, आपने अच्छा प्रश्न किया। मैं परजीवी नहीं हूँ, जी, न परपोषी हूँ। ओके, आई एम इंडियन सोल्जर, मैं सेल्फ डिफेंड हूँ। जी, पहली चीज़, बिल्कुल, सोवरेन सिंह मवी इज ए ट्रेमेंडस होल्ड इन द भरतपुर इन द पॉलिटिक्स और पब्लिक डोमेन। ओके, माननीय पत्रकार बंधु, मेरी सोच में नेशन फर्स्ट, पीपल फर्स्ट। जी, मैं व्यक्ति विशेष का सहारा लेकर नहीं, हाँ उनकी महानता की, उनकी उपलब्धियों का निश्चित हर व्यक्ति भारत का गुणगान कर रहा है, तो सर्वप्रथम नाम उसी का लिया जाता है जो देश के हित में, जो राष्ट्र हित में काम कर रहा है। जी, रही बात मेरे स्वयं के विकास की, विश्वास की, तो निश्चित जो काम आज तक किसी ने नहीं किया इस विधानसभा में, ऐसा नहीं मैं बड़ा स्पेशल हूँ, नहीं, जी, मुझसे पहले बहुत सारे विधायक और मंत्रीगण, बहुत सारे जनसेवक आए, उन्होंने बेस्ट ऑफ ट्राई किया है। मैं व्यक्ति विशेष की बुराई नहीं करूंगा, न पार्टी विशेष की, क्योंकि उन्होंने बेस्ट ऑफ ट्राई किया है, हो सका है, लेकिन हर व्यक्ति की सोच, हर व्यक्ति का मानना, हर व्यक्ति के बेंट ऑफ माइंड अलग होता है। जी, तो मेरी सोच में ये है, जो चीज़ नगर विधानसभा में अछूती रही है जी, हमारे साथियों से, हमारी पूर्ववर्ती सरकारों से, जिन पर उनका ध्यान नहीं गया, किसी कारणवश हो सकता है, समयानुकूल परिस्थिति रही होगी। जैसे बताता हूँ नगर विधानसभा के विषय में, यहाँ सबसे बड़ी समस्या है लैंडफिल की, कचरादानी। आप देखते होंगे पत्रकार बंधु, हर जगह कचरा इधर उधर फैला पड़ा है। जी, ये सुंदर नगर, आदर्श नगर होना चाहिए, लेकिन ये मैं कहना नहीं चाहता शब्द को, यहाँ कचरे के ढेर मिलते हैं। और इस नगर विधानसभा में कम से कम 1,60,000 लीटर पानी पर डे वाटर सीवेज के तौर पर वेस्ट होता है। जी, दूसरी यहाँ की प्रायोरिटी जनता के लिए है, यहाँ की सीवर लाइन और वाटर ट्रीटमेंट प्लांट बने, ताकि वो पानी रीयूटिलाइज हो सके, प्रकृति का भी संवर्धन होगा और जनता जनार्दन को इकोनॉमिक मैकेज मिलेगा। उसमें किसान को खेत तक पानी मिल जाए, जी, चीज़, बिल्कुल, और साधारण आम कार्यकर्ता, आम व्यक्ति के, पब्लिक के लिए रोड एंड ट्रांसपोर्ट कनेक्टिविटी हो जाए। दूसरा, यहाँ का एजुकेशन हब खुले, जी, और यूपीएससी लेवल के, आप तो स्वयं शिक्षा जगत से हो, जी, बिल्कुल, गुरु जी, यहाँ बताइए कितने यूपीएससी एस्पायरेंट हमारे नगर में? नहीं, यहाँ पे नहीं है, बहुत कम है। मैं खुद यूपीएससी ट्यूटर रहा हूँ जी, मुखर्जी नगर से, जी, विजन का स्टूडेंट भी रहा हूँ मैं। जी, तो मेरी सोच ये है कि यहाँ एक हाई प्रोफाइल लेवल की शिक्षा जगत आए, बहुत बार इंडस्ट्रीज आए, ताकि यहाँ के व्यक्ति को, यहाँ के बासिंदे को वो सारी इम्यूनिटीज़ मिलें। दूसरी चीज़, मैं एक बात कहना चाहूँगा कि पूर्वी राजस्थान का सबसे बड़ा दर्द पानी है, जो कि मैंने पहले पूर्ववर्ती चुनाव जिला परिषद में भी मेहनत की, और माननीय गजेंद्र सिंह शेखावत जल शक्ति मंत्री को बोल करके, भारत के जल आयोग के अध्यक्ष को बोल करके, जनता और जनार्दन वहाँ साथ ले जाकर दिल्ली जी, दिखाया कि महोदय हमारे क्षेत्रीय जनता अब ब्रॉडकास्ट करती है, मंत्री एमपी एमएलए बनाते हैं, लेकिन पूर्वी राजस्थान को दुर्भाग्य रहा है, यहाँ किसान पानी के लिए तरसा है। मैं बात करना चाहता हूँ कट टू कट ईआरसीपी, ईस्टर्न राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट है, वो राजस्थान का एक छोटा भाग है, 13 जिलों में से भरतपुर भी आता है, लेकिन भरतपुर के साथ साथ नगर विधानसभा को उससे अछूता रहा गया। मैं स्वयं मिला हूँ 4 मार्च को माननीय राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू साहब से और माननीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत से। जी, स्वजल शक्ति सम्मान मुझे मिला था, जी हाँ, विज्ञान न्यू दिल्ली में। तो मैंने एक ही बात कही कि मंत्री महोदय, भारत की प्रथम नागरिक महोदय, मेरे पूर्व राजस्थान का दर्द मात्र पानी, वो हमें पानी चाहिए। जी हाँ। तो उन्होंने गुड़गांव कैनाल को सुचारू चलाया, आज भी वहाँ किसान उसका लाभ ले रहे हैं, जहाँ मेरे जिला परिषद क्षेत्र है। तो लोगों में एक अनुभूति हुई, इधर जस्ट बेस्ट वर्कर, फौजी आदमी, मेहनती है, योग्य युवा, देशभक्त है, जिसके लिए अड़ जाता है काम के लिए, उसको अक्सर से टिल टू लास्ट तक करके रहते हैं। ओके, तो सोरेन सिंह मवई जी कह रहे हैं कि यदि जनता उन्हें समर्थन देती है, पार्टी उनको जिम्मेदारी देती है, तो उनके जो प्रमुख मुद्दे होंगे कुछ इस प्रकार से होंगे। वो कचरा ट्रीटमेंट प्लांट एक खोलना चाहते हैं, साथ में वाटर ट्रीटमेंट प्लांट खोलना चाहते हैं, और जो सबसे बड़ी समस्या है पानी की, चाहे वो पीने का पानी हो, चाहे वो सिंचाई के लिए पानी हो, जो हमारा हमारा ईआरसीपी का जो प्रोजेक्ट है, उसे भी वो लागू करवाना चाह रहे हैं। तो ये आपके प्रमुख मुद्दे हैं। लेकिन मैं आपको यहाँ पर ध्यान दिलाना चाहूँगा कि अगर हम नगर विधानसभा क्षेत्र की बात करें, तो नगर विधानसभा क्षेत्र की इसके अलावा भी कई सारी समस्याएं हैं। जैसे
यहाँ पर आसपास कोई भी ऐसा औद्योगिक क्षेत्र नहीं डेवलप किया गया है जिससे यहाँ की आम जो जनता है, जो बेरोजगार जनता है, उसके लिए रोजगार मिल सके। साथ ही में यहाँ पे जैसे चंबल का पानी आया है तो उससे लोगों की कहीं ना कहीं प्यास तो बुझी है, लेकिन वो अपने साथ एक समस्या भी लेके आया है, जल भराव की समस्या, कीचड़ की समस्या। नगर विधानसभा के किसी भी गांव में यदि हम जाएं तो ये समस्या देखने को मिलती है। तो क्या सोरेन सिंह मवई जी इसको लेकर कोई योजना रखते हैं? बिल्कुल, वाई नॉट पत्रकार बंधु। मेरी सोच में जहाँ चाह वहाँ जो जी। व्यक्ति मन बना लेता है हम्म, कि भाई मुझे ये काम फर्स्ट प्रायोरिटी में करना है, हम्म, हम सबको पता है, सबके जहन में है, जी हमसे पहले कितने आए कितने गए, हम भी आएंगे जाएंगे, बिल्कुल। लेकिन जिसके मन में दर्द है ना पत्रकार बंधु, वो हृदय से काम करता है। बिल्कुल। आपको पूर्ण भरोसा है कि फौजी पे पूरा राष्ट्र भरोसा करता है। फौजी अक्सर से जितना बोले उतना करके दिखाएगा, बिल्कुल 100%। बिल्कुल। हमें यही है कि सिविलियंस में और हम में अंतर इतना अन्य प्रत्याशियों का या नेताओं का कहो कि वो कुछ कहते हैं करते कुछ हो रहे हैं, हमारे कथनी करने में कोई अंतर नहीं है। जी यानी एज यू लाइक एज यू हर्ट, जैसा आपका चेहरा जैसे बाहर से हो रहा है ऐसा अंदर से हृदय साफ होता है, व्यक्ति हृदय से काम करता है और जनता उसको लाइक भी करती है। जैसा कि मैं बता दूं मेरे जीवन का अनुभव छोटा सा। जिला परिषद क्षेत्र मेरे पास 46 ग्राम 14 ग्राम पंचायत हैं जी। और मात्र 46.11 पोलिंग परसेंटेज पे जनता ने मुझे 7,522 वोट जिता के दिया। क्यों? जी। क्योंकि उन क्षेत्र के लिए काम किया, जनता की नहर के लिए काम किया, सड़क के लिए काम किया, जहाँ जनता को लगा कि जाति धर्म मजहब को छोड़ करके वहाँ काम किया, लोगों ने एक गुड मैसेज दिया पार्टी को भी और जनता जनार्दन को भी कि वास्तव में ही इज द बेस्ट वर्कर। ओके। तो जैसा अभी आपने कहा कि आप सर्वधर्म समभाव की बात करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ये देखा जाता है कि हर पार्टी के साथ एक विशेष विचारधारा जुड़ी हुई होती है। तो जिस पार्टी से आप टिकट की उम्मीदवारी जता रहे हैं, जिसे हम भारतीय जनता पार्टी दुनिया की सबसे बड़ी लोकतांत्रिक पार्टी होने का भी वो दावा करती है, तो कहीं ना कहीं जो माइनॉरिटीज़ हैं जिनमें मुस्लिम समुदाय भी आता है सरदार भी उसमें आते हैं। बिल्कुल, लेकिन एक बड़ी कम्युनिटी वही है, लगभग 14.2% उसका हिस्सा आता है। तो अगर हम बात करें तो मेव समुदाय के अंदर बीजेपी की विचारधारा को लेकर थोड़ी-सी शंका रहती है। तो यदि मैं सोरेन सिंह मवई से पूछूं कि वो इस कम्युनिटी को अपने साथ जोड़ने के लिए उनको किस तरीके से विश्वास में लेके आएंगे? तो एक ही सिद्धांत है जीवन का, जी, मेरी सोच नेशन फर्स्ट आफ्टर पीपल जी। अदर लेटर। हम सब भारतवासी हैं, बिल्कुल, सभी लोग हैं। जाति से मजहब से हुँ, और पार्टी से कोई कहीं कुछ हो सकता है, बिल्कुल। लेकिन मेरी सोच में नेशन फर्स्ट है। जी हाँ। ऐसा कोई काम न करें हम स्वयं, हुँ, सबसे अपील भी है और प्रार्थना भी है, जी। जिससे देश की शांति सुरक्षा और सामाजिक जो ताना वाना है उसको नुकसान पहुँचे। बिल्कुल, इस विचारधारा का व्यक्ति है। बिल्कुल। हाँ, जो अपराधी है, चाहे वो गोकस है, चाहे वो ओलेक्स वाला चाहे है, कोई भी है। चाहे किसी विचारधारा को, जी, जी, जी। उसको कतई बर्दाश्त नहीं होगा। बिल्कुल, बिल्कुल लॉ एंड ऑर्डर, बिल्कुल टॉलरेंस नहीं होगा। बिल्कुल। अब जाते-जाते मैं आपसे जानना चाहूँगा कि ऐसा कभी नहीं देखा गया, लेकिन इस बार के विधानसभा चुनाव में बीजेपी की उम्मीदवारी को लेकर काफ़ी लोग मैदान में हैं। ऐसा पहले कभी नहीं देखा गया। जी, पहले स्पष्ट था कि कहीं न कहीं बीजेपी की जो टिकट है वो श्रीमती अनीता गुर्जर को दी जाएगी। जी। लेकिन इस बार बहुत सारे लोग मैदान में हैं, चाहे वो हंसिका गुर्जर जी हों, स्वयं अनीता जी हों, सतवीर कसाना जी हों, जवाहर सिंह बेढ़म हो, XYZ को हो सकता है। कोई भी हो सकता है, उनमें आप भी एक हैं। जी। तो आप अपनी उम्मीदवारी को लेकर या बीजेपी के टिकट को लेकर कितना आश्वस्त हैं? देखो, टिकट के मापदंड पार्टी का मन तय करता है। जी हाँ। जिसमें क्वालिटी है, क्वांटिटी है, एश्योरेंस है, हुँ, उसको पार्टी अपने आप ढूंढ लेती है। ओके। कार्यकर्ता ठोस हो, पत्रकार बंधु, वो दूर से चमकता है। जी हाँ। इस बंदे ने पार्टी के दिन रात काम किया है, जी, जी। तो मेरे विचार इतने से हैं, मैं पार्टी को माँ माना है, पार्टी को हृदय में रखता हूँ, पार्टी का सेवक हूँ और हुँ, अपोस्टल हीरो हूँ पार्टी का, जी हाँ। अपोस्टल प्रचारक हूँ पार्टी का। हुँ, तो मैं अगर काम कर रहा हूँ तो मुझे मेरी जनता जनार्दन देख रही है। हुँ, बस हर चीज़ फीडबैक माननीय प्रधानमंत्री के पास जा रहा है। जी हाँ। टिकट अलग इशू है, अगर मुझे क्वालिटी रही, योग्यता रही, हुँ, निश्चित टिकट मिलेगी। 100% नहीं 110% हुँ, सबसे टॉप कीर्तिमान बन के आऊँ, जैसे जिला परिषद में आऊँ। ठीक है। तो सबसे पहले तो हमारी शुभकामनाएँ आपके लिए कि आपको उम्मीदवार घोषित किया जाए।
लेकिन यदि ऐसा मान लिया जाए कि पार्टी आपको इस बार जिम्मेदारी नहीं सौंपती है, जी। तो क्या सोरेन सिंह मवई जी फिर भी चुनाव के मैदान में रहेंगे? क्या वो निर्दलीय पार्टी से लड़ेंगे या फिर किसी और पार्टी के साथ जाके चुनाव लड़ेंगे या फिर अपनी पार्टी का सहयोग करते हुए ही रहेंगे? पत्रकार बंधु, मैं सबके मन की भावनाओं को, जी सबके हाँ। हृदय की भावनाओं तक, क्योंकि जिसके अंदर ईश्वर तत्व निवास है ना, हुँ, जिस शक्ति से हम बोल रहे हैं चलो, वो ईश्वर कहलाता है, हुँ, परमात्मा कहलाता है। जी हाँ। जब मैंने पार्टी ज्वाइन किया दिल्ली हुँ, में, हुँ, हुँ, हेडक्वार्टर, तो हुँ, मैंने स्वयं, एक सेना ही ऐसी संस्था है जहाँ हम, मुसलमान होगा तो कुरान शरीफ की कसम खाएगा, जी हाँ, बिल्कुल, सरदार होगा तो गुरु ग्रंथ साहिब कसम खाएगा, बिल्कुल, हिंदू होगा तो गीता जी कसम खाएगा। बिल्कुल। तो मैं, सोबरन सिंह मवी फौजी भाई, माँ गंगा जैसे पवित्र है ना, वैसे मैं पवित्र हूँ। मैंने गीता पे हाथ रख कसम खाई है, पार्टी को माँ माना है, हुँ, पार्टी के साथ अंतिम गोली अंतिम सांस तक रहूँगा। पार्टी जिस भाई को टिकट देगी, मेरे किसी भाई प्रत्याशी को, हुँ, मैं उसी शक्ति से, सामर्थ्य से काम करूँगा जैसे हुँ, स्वयं मुझे टिकट मिला। मेरे मन में 1% कतई कोई भाव नहीं होगा, विचार भी नहीं आएगा, यार मुझे टिकट नहीं मिला तो मैं क्या करूँ? नहीं, हुँ, हुँ, हम सब कार्यकर्ता हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। जिस भाई को मिले, XYZ कोई हो, जिसके भाग्य में, जी हाँ, उसके साथ तन मन धन से जी, अग्रदूत बनकर काम करूँगा। ओके। तो सोरेन सिंह जी, मैं अगला सवाल आपसे ये जानना था, उस युवा ने बहुत ज़्यादा उसका विरोध किया, कहीं न कहीं रोज़गार को लेकर, क्योंकि मिलिट्री भी अपने आप में एक बहुत बड़ा एरिया है, जो बहुत सारे लोगों को सेवा का मौका देता है, रोज़गार देता है। लेकिन युवाओं के मन में आया कि सिर्फ़ 4 साल की नौकरी, उसके बाद उन्हें रिटायरमेंट। आप अग्निवीर योजना को किस तरीके से देखते हैं? महोदय, पहली बात तो सेना कोई जॉब नहीं है, सेना कोई रोजगार साधन है, सेना मात्र सेवा का भाव है। जी हाँ। सेना में हर व्यक्ति का मोटो होता है, सर्विसेज आर क्रेड, सेवा मम धर्मो, सेवा अस्माकम धर्म। जी हाँ। पहली चीज तो। हुँ, हुँ। दूसरी चीज, अग्निवीर एक अच्छी योजना है, क्योंकि इसमें क्या है, आज का जो बेरोजगार युवा है, वो अगर सेना में जाता है, 4 साल अग्निवीर नौकरी करके आता है, हुँ, एक तो उसको 22 साल की उम्र में पेंशन आते आते उसका एक स्टैंडर्ड स्टेबल हो जाएगा, जी हाँ। वो दूसरा जॉब भी कर सकता है, अन्य नौकरी उसको रियायत भी है। तीसरी चीज़, 22-23 साल का युवा तो ऐसे घूमता रोड में, अगर वो 17 साल भर्ती होकर 22 साल में वापस आ जाए 4-5 साल में, तो बुराई क्या है। दूसरा चीज़, उसको जो संस्कार मिलते हैं सेना में, हुँ, उसको स्किल ऑफ माइंड हुँ, ट्रेनिंग दी जाती है सेना की, वो उसके अंदर आती है, तो उसके अंदर भारतीयता, पवित्रता, अखंडता हुँ। बिल्कुल हृदय में, ज़हन में चल जाती है। तो सोरेन सिंह जी, क्या आप ये कहना चाहते हैं कि जो लोग सेना में नहीं जाते हैं, क्या उनके अंदर भारतीयता नहीं है? है, मैं भाई साहब उसको चैलेंज नहीं कर रहा हूँ। हुँ, हर व्यक्ति भारतीय पवित्रता है, बड़े-बड़े साइंटिस्ट, बड़े ऋषि मुनि, बड़े मौलवी, बड़े फ़कीर रहे हैं। सब लोग। लेकिन जो मैंने अनुभव किया मेरे जीवन का बता रहा हूँ हुँ, आपको, जो हुँ। व्यक्ति सेना में, अगर आप भी एक बार जाके देखें महोदय, जी। जहाँ विषम स्थिति, जहाँ ऑक्सीजन नहीं, हुँ, -40 डिग्री टेम्परेचर है, जी हाँ। वहाँ वो सामने खतरा है, वहाँ ड्यूटी करके जो आता है ना, वो हुँ। पैसे के लिए नहीं करता। नहीं, बिल्कुल, बिल्कुल, मैं वो हृदय मानता हूँ। से माँ को बिल्कुल, वो एक सेवा करता फीलिंग है, उसे है। डिस्क्राइब उसको नहीं लगता किया है कि जा मेरे सकता। भारतवासी मेरी वजह से चैन की नींद सो रहे हैं। ये सच्चाई है, सत्य है नहीं? सत्य है, बस इसमें तो कोई दो राय नहीं है। ये। सिर्फ़ और सिर्फ़ हम सेना पर, जो हमारी इस मिलिट्री है, सैल्यूट टू आवर आर्मी, जिनकी वजह से पूरा देश सुरक्षित है, हम चैन की नींद सो पाते हैं, ठीक है? लेकिन हम दोबारा से अपने क्षेत्र की ओर आते हैं और जी। दोबारा से हम जानना चाहेंगे कि आज आपने बाइक रैली निकाली हुँ। और काफ़ी नामी-गिरामी जैसे गौतम गंभीर जी जो सांसद हैं, वो भी इस यात्रा में शामिल हुए। जी। तो आपको क्या लगता है कि परिवर्तन संकल्प यात्रा से क्या राजस्थान में बीजेपी अपना बहुमत ला पाएगी या इससे कुछ परिवर्तन होगा? महोदय, मैं एक चीज़ बताऊँ आपको? जी, परिवर्तन यात्रा का मतलब ही सत्ता परिवर्तन है। जी हाँ। मानते हो? हुँ, मेरा ऐसा विश्वास है, हर व्यक्ति का विश्वास अपना अलग होता है, हुँ, और पार्टी का भी ऐसा विश्वास है, कार्यकर्ता का पूर्ण विश्वास है। हुँ, आप देखते हो हर जगह जहाँ-जहाँ यात्राएँ जा रही हैं, लोग तहे दिल से रोड पे आकर सम्मान कर रहे हैं, कोई फूल, बिल्कुल। माला, साफा भेंट कर रहा है, हुँ, कोई ढोल नगाड़े, ड्रम बजा रहा है, हुँ, वो उनके अंदर उत्साह है। जी, दे वांट टू जस्ट चेंज, हुँ, और नियम भी है, हुँ, इट्स ए रूल्स ऑफ हुँ, नेचर, जी, चेंज इज लॉ, हुँ, प्रकृति परिवर्तन के नियम है। बिल्कुल। तो मैं तो आशा उम्मीद है जनता जनार्दन से और कार्यकर्ता बंधुओं से, आप सबसे, पत्रकार बंधुओं से, कि भाई हमारी पार्टी सबसे परचम टॉप जीत के आई। ओके। जी। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि हाल ही में जो हमारे वर्तमान मुख्यमंत्री हैं, श्री अशोक गहलोत जी, उन्होंने विज़न 2030 लॉन्च किया है और उनका कहना है कि कांग्रेस जो अगला विधानसभा चुनाव है, वो सिर्फ़ और सिर्फ़ विकास के मुद्दों पर लड़ने वाली है। और कहीं न कहीं हम देखते हैं धरातल पे भी, चाहे
इसे सोशल मीडिया के थ्रू उनका प्रचार लगा लीजिए या कुछ और वजह लगा लीजिए, लेकिन पिछले कुछ वर्षों में उन्होंने कुछ ऐसी योजनाएँ चलाई हैं, जिनसे कहीं न कहीं जो हमारे समाज का सबसे निचला तबका है, उसे कहीं न कहीं रियायत मिली है। चाहे वो अन्नपूर्णा राशन पैकेट योजना हो, चाहे वो मोबाइल योजना हो, चाहे वो पेंशन योजना हो, और सबसे बड़ा अभी हाल ही में जो ओपीएस लागू किया उन्होंने, जो अपनी पुरानी पेंशन को जिसको बहाल नहीं किया गया था, उसे जो बहाल किया। तो आपको क्या लगता है कि क्या इन सब का बेनिफिट उन्हें वोट के रूप में नहीं मिलेगा इस चुनाव में? मीडिया बंधु आप तो और जगह वही देखते एक हो। मिनट, वहीं दूसरी तरफ बीजेपी का कोई भी मैनिफेस्टो अभी तक इस बारे में जारी नहीं हुआ है। बीजेपी ये चुनाव किन आधारों पे लड़ना चाह रही है? हमारी पार्टी का उदार मात्र संपूर्ण समग्र विकास है, इंटीग्रल डेवलपमेंट सिस्टम। हमारी पार्टी की सोच है इंटीग्रल डेवलपमेंट सिस्टम ऑफ इक्वलिटी एंड पार्शलिटी और ह्यूमनिटी का विश्वास हमारा है पार्टी का। रही बात आपकी, कह रहे हैं कि माननीय हमारे गहलोत साहब ने सीएम साहब ने बहुत सारी योजना लॉन्च की, अच्छी बात है। हाँ, हाँ। हर व्यक्ति में होते मैं भी करता, बिल्कुल, बिल्कुल। लेकिन ये लास्ट टाइम में इनको लॉलीपॉप याद आ रही है, पहले क्यों नहीं किया महोदय? देखो, और जो हर सरकार रेवड़ियाँ लास्ट समय में बाँटती है, इसमें कोई दोहराए बताइए। नहीं है। लेकिन इस बार कहीं न कहीं हम अगर गरीब तबके में देखें तो कहीं न कहीं काफ़ी ज़्यादा उनकी योजनाओं की चर्चा रहती मैं है। एक बार ऐसे ही कार्टून देख रहा था, हुँ, उसमें एक बूढ़ी अम्मा को जो है वो मोबाइल दे रहे हैं हुँ। गहलोत जी। जी हाँ। वो कह रहे हैं लो माताजी वो फ़ोन, वो कहती नहीं भैया फ़ोन तो ले लूँगा मैं, हुँ। बट वोट मैं मोदी ने दूँगी। ये है इस बार पार्टी देखिए विशेष देखिए समग्रता उनकी से लोकप्रियता की पूर्ण एक अलग प्रचंडता से जीत के आई। चरम है, मैं मानता हूँ उस बात को। जी। तो सूरन सिंह जी, आपको हमारी तरफ से, हमारे चैनल की तरफ से, दर्शकों की तरफ से बहुत-बहुत शुभकामनाएँ, और हम आशा करते हैं कि आपको इस बार उम्मीदवार बनाया जाए। जी। और आपने हमें इतने बिजी शेड्यूल में से समय दिया, उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद, आभार। थैंक यू पत्रकार जय बंधु, हिंद, आप जय सबका भी। भारत। आपने इस फौजी भाई को इसके लायक समझा, जो आपने मुझे समय दिया और मेरे विचार जनता तक पहुँचाए। जितने मेरे व्यूअर्स हैं अपने नगर मेवात चैनल के, उन सबको तहे दिल से सैल्यूट। जय हिंद, जय भारत।